फलभक्षेण गर्वस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवे। मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और कहीं सचमुच गर्भवती हो गई तो एक बात बता, जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और मेरा भोजन यदि कम हो गया तो ततो अल्प शक्ति, मैं कमजोर हो जाऊंगी, और कमजोर हो गई तो गृह कार्यम कथम भवेत, घर का जो अकेले ही सब काम संभाल लेती हूं, यदि कमजोर हो गई तो काम कौन करेगा घर का। फिर पड़ोसन बोली ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अरे अपनी ननद को बुला लेना। जब अपनी ननद बुआ बन जाती हैं तो उनको बढ़ावा तो देना ही पड़ता है। इससे अच्छा ये है कि 4 महीना पहले से बुला के घर का खूब काम करवाओ, और काम कराने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर देके विदा करो। धुंधली बोली बहन तू नहीं जानती, मेरी ननद महाचोटी है, 4 महीने में तो मेरा घर ही साफ कर जाएगी पूरा। ननंदा संहरेस्तदा, उससे तो अच्छा है कोई नौकर रख लूंगी, उसी से काम करवा लूंगी। ठीक है बहन, जो अच्छा लगे सो कर, पर जल्दी से फल को तो खा। धुंधली बोली अच्छा बहन फल तो मैं खा लूंगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। बहन बोल सुना तो तूने बिल्कुल ठीक है, कहीं नहीं दौड़ना चाहिए, और तुझे कहां दौड़ना भागना है, तू तो आराम करना घर में। धुंधली बोली घर में तो आराम करूंगी, पर अचानक कहीं भूकंप आ गया तब, या घर में ही आग लग गई तब, देख बहन कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं, और कुछ भी दुर्घटना भई तो सब तो भाग के अलग खड़े होंगे, मरना तो मेरा होगा, मैं कैसे भोगूंगी। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। पड़ोसिन बोली हे भगवान तू क्या उठपटांग बातें सोच रही है, ये सब सोचना बंद करो, चुपचाप भगवान का नाम लेके फल खा ले। अच्छा बहन तू कहती है तो अब मैं खा ही लेती हूं, पर एक बात और बता। क्या? बोले मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज मां के पेट में 12 साल तक रहे थे, सच बात है? बोले हां बहन सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। धुंधली बोली हे भगवान कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो तदा में मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के ही मर लूंगी। सुखवन निवसेज गर्भस तम कुक्षे कथम उत्सृजेत। देख बहन पहले तो बालक को जन्म देने में समझो मां का भी दूसरा ही जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो जाए तो उसके बाद लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, बालक के लालन पालन में भी बड़े कष्ट। इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि इस झंझट में मुझे पड़ना ही नहीं। पड़ोसन ने कहा तो तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर, और समझा के बेचारी वो तो परेशान होकर चली गई। पर एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, इतने कुतर्क किए धुंधली ने कि आखिर उस फल को खाया ही नहीं। पतिदेव लौट के शाम को आए, देवी फल खा लिया? हां महाराज वो तभी खा लिया था मैंने, झूठ बोल करके पंडित जी को संतुष्ट कर दिया। परंतु दूसरे दिन इसकी छोटी बहन मिलने आई। धुंधली कैसी हो? धुंधली बोली अली बहन तू खूब आई गई, आज मैं बड़े चक्कर में फंसी हूं, तू मेरा समाधान कुछ निकाल। क्या बात है? पूरी कहानी सुना दी। अब छोटी बहन यही चाहती थी कि इसके कुछ भी ना हो, तो मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसे दे दूंगी तो इसका माल मेरा हो जाएगा। तो उसने औस माथा खराब कर दिया। ए बहन बातों में मत आना, ये बाबा बहरा की दुनिया को पागल बनाते फिरते, फल खाने से भी कहीं बेटे होते, सब बकवास। और यदि तुझे थोड़ी भी सच्चाई मालूम पड़ती हो तो इस फल का तू प्रयोग अपनी गाय के ऊपर क्यों नहीं करती? पहले बरसों से बंद ये गैया तेरे घर में, उस गाय को फल खिला, देखे क्या होता है। और तू अपनी चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूं, अब की बार जो मेरा बच्चा होगा वो तेरा, तुझे ही दे दूंगी। रही बात पतिदेव की, सो थोड़ा पैसा दे देना, मैं उनका मुंह बंद कर दूंगा, किसी को कानों कान पर भनक नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बेटा का बेटा मिल जाएगा।
अरे मुझ में तुम में कोई अंतर है क्या बहन? छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गई धुंधली। बहन बहन हो तो तेरी जैसी, तूने मेरी सारी समस्या 1 मिनट में दूर कर दी। अपना बेटा जरूर दे देना। हाँ बहन, पक्की रही बात। और उसने बहन की बातों में आके गैया को चुपचाप फल खिला दिया। और पतिदेव को विश्वास दिलाती नहीं, महाराज मुझे बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन के बेटा हुआ। उसने रात में आके धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वो बच्चा गोद में लेके अपने पतिदेव को दिखा दिया, महाराज मुझे देखो बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी में नाचने लगे। और उसके ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल दिया था उस गाय के भी बेटा हो गया। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पड़ भर के देते हैं। कहां तो एक बेटा नहीं था घर में, अब देखो गैया ने भी बेटा दे दिया। 2 बेटे हो गए। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धन्वा बाल प्रसूतस्तु दैव रूपीति कौतुकम। विधाता का कौतुक देखो, गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। भाग्योदय हो गए हमारे पंडित जी के। लोगों ने खूब बधाइयां दी, बड़ा भारी उत्सव मना। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसलिए इसका नाम गोकर्ण रखता हूं। और अपने बेटे का बढ़िया सा नाम सोच रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई, सुनो जी कष्ट मैंने भोगे 9 महीने, तो नाम भी मैं ही रखूंगी। ठीक है बताओ क्या नाम रखना है? बोले मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है देवी, जैसी आपकी इच्छा। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त करी, पर एक विख्यात हुआ, दूसरा कुख्यात। कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया विति गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। बालक जो जो बड़े होते गए, गौकर्ण जी उतना ही महान प्रकांड विद्वान होते चले गए। और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी क्रूर प्रकृति का होता चला गया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित मतलब सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा, सा अस्य संजाता स पंडित। सत और असत का जो ठीक विवेचन कर सके, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वो पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडितों जैसी बात करता है। असोच्या नन्वसोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासून अगतासूंश्च नानुपो सोचंती पंडिता। पंडित ऐसा थोड़ी सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। सत असत का जैसे ठीक विवेक हो वो पंडित है। तो ऐसे महान पंडित श्री गौकर्ण जी महाराज हुए। और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त होकर। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठा करके बाजार में बेच दिए। अब तो पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे। क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को मे दुःखम व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन आकष्टम मम संस्थितम। हे भगवान, कहां जाऊं, कहां बैठूं, किसको अपनी व्यथा कथा सुनाऊं? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कहीं जाकर के मर जाऊं। प्राणास्त्यजामि दुःखेन। पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित हुए ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं है, आज फिर मरने जा रहे हैं कि बेटा क्यों है।
यही विडंबना समाज। जब निकल पड़े अत्यंत दुखित होकर, तो गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मनस्थिति को समझ करके हाथ पकड़ के एकांत में बैठाया और समझाने लगे। पिताजी, संसार में ये बताइए, आपको सुखी कौन दिखाई पड़ रहा है? ये संसार दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी, अब हमारी आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोकों के अधिपति इंद्र से भी पूछिए तो वो भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वो भी परेशान है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरत्नस्य मुनिरेकांत जीविनः मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं, क्योंकि दुख रूप ही संसार है। सुखी केवल एक ही है, जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त हो गया, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई। संसार में केवल वही महापुरुष सुखी है। अंधकूपे स्नेह पासे बद्ध पंगुरहम सठः। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ, संसार के पास में बंधा हुआ, इस संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वह है जो इस कुएं से अपने को निकाल के बचाए। बेटा, तो मैं क्या करूं? गोकर्ण जी कहते हैं, उसका हम उपाय बताते हैं। और 2 श्लोकों में बड़ा ही सार गर्वित उपदेश श्री गोकर्ण जी ने आत्म कल्याण का दिया। देह स्तिमांस रुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए। जीव को संसार में बांधने की 2 रस्सियां हैं, और उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता, ये 2 रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। 5 भौतिक देह जो पंचायती धर्मशाला है। अरे धर्मशाला में कमरा बुक कर लिया, आराम से रहो, जब तक काम करना है काम करो, जब तक रहना है तब तक रहो, और काम पूरा हो जाए तो धर्मशाला का कमरा मैनेजर के हाथ में चाबी सौंपो और जाओ अपने घर। यात्रियों के लिए ये तो कुछ समय के लिए मिला है रहने को। ऐसी जगत के प्रपंच में भ्रमण करते करते जब हमको रहने की जरूरत पड़ती है तो हमारे विधाता जी ये पंचायती धर्मशाला हमको सौंप देते, भाई रहो इसमें। अब जैसा यात्री वैसी धर्मशाला, वैसा कमरा। तो इतना ध्यान रखना चाहिए कि कितना भी बढ़िया हो या कैसा भी हो कमरा, मालिक मैनेजर है। तुम उस पर आधिपत्य
स्थापित करने का प्रयास न करो, नहीं पंचों की धर्मशाला पर किसी का कब्जा नहीं हो सकता, वो धक्का मार के निकाल देंगे। छिति जल पावक गगन समीरा, 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 पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। बताइए, इन पंच तत्वों ने ये पंचायती धर्मशाला अपने अपने अंशदान करके बनाई। हम लोग प्रेम से रहे, पर हम लोग तो कब्जा ही कर बैठे। कोई एक बार रहने के बाद खाली करना ही नहीं चाहता। इसलिए पिताजी, देहिस्ति मांस रुधिरे अभिमतिम त्यज, देह पर बारंबार विचार करने से देहाशक्ति छूट जाती है। मांस मेद मज्जा स्नायु आदि से विनिर्मित अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस सौणित लेपितम चरमामनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्रपुरी सयो, ये शरीर की स्थिति है। ईंट गारे सब भरे पड़े हैं, बस दीवालों पर बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कर दिया, इसलिए चमक मारने लगे। तो यही स्थिति तो इस भवन की है, जिसमें हम आत्मबुद्धि किए बैठे हैं, देहात्म बुद्धि। इस नासवान शरीर को आत्मा मान लेना, ये पहली रस्सी है। और दूसरी, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। अरे जब देह ही हमारा नहीं तो देह के नाते हमारे कहां से हो जाएंगे? देह के नातों में चिपके। उन सबकी ममता को त्यागना चाहिए। अहमता और ममता। जहां रेल में रिजर्वेशन करवाया हमने और यात्रा की तिथि में जैसे ही हम अपने कोच में बैठे, अपनी बर्थ पर जाके कब्जा करके बैठ गए, गाड़ी चल पड़ी तो और भी तमाम उस डिब्बे में यात्री बैठे थे आसपास, उनसे राम राम होने लगी। कहो भैया कहां तक जा रहे हो? और उसका किसी का कहीं स्टेशन, किसी का कोई स्टेशन, सब अलग अलग स्टेशनों के टिकट लिए बैठे। गाड़ी चल पड़ी, यात्रा का शुभारंभ हो गया और बातों बातों में यात्रियों से गपशप करते करते घनिष्ठता बढ़ गई। एक ही साथ यात्रा कर रहे थे, इसलिए बातों बातों में जान पहचान बढ़ी और वो जान पहचान धीरे धीरे घनिष्ठता में परिणत हो गई। साहब देखिए, घर से बढ़िया लड्डू लाए हैं, आप भी पाइए। उसने भी कुछ आपको खिलाया, आपने उसको खिलाया। और प्रेम की चर्चा करते करते अचानक सामने वाले का स्टेशन आ गया। उसने बोरिया बिस्तर बांधे, अच्छा भैया चलते हैं, हमारा टिकट पूरा, हमको यहीं उतरना था। आपने भी हाथ जोड़े, राम राम करके विदा कर दिया। उसकी सीट खाली हुई तो वहां पर दूसरा यात्री आ गया, भैया यहां से हमारा रिजर्वेशन, आप बिराजिए। अब जिसका जहां जितना यात्रा का टिकट हो, उतरते जा रहे हैं। नए नए यात्री आते जा रहे हैं, पुराने उतरते जा रहे हैं। उनमें कुछ बहुत अच्छे मिल जाते हैं सत्संगी, और जब बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो यात्रा का पता ही नहीं चलता कि कब कितनी लंबी यात्रा बातों बातों में पूरी हो गई। और जब कोई खतरनाक मिल जाए तो महाराज छोटी सी यात्रा भी बहुत लंबी बन जाती है। हे भगवान, इस दुष्ट से कैसे पिंड छूटे। यात्री सब प्रकार के होते हैं भाई, कभी अच्छे यात्री मिलते हैं तो कभी विचित्र भी मिल जाते हैं, पर यात्रा तो करनी ही पड़ती है।
ऐसी ये जीवन की यात्रा है। वाहन कई प्रकार के हैं, कभी रिक्शा से, कभी तांगे से, कभी बसों से, कभी कार से, कभी ट्रेन से, कभी प्लेन से, अनेक वाहन हैं। ऐसे हमारी जीवन की यात्रा में भी अनेक वाहन मिलते हैं। कभी कीड़े मकोड़े बने तो कभी कुकर सूकर मिले, तो कभी सुंदर मानव देह, कभी देवताओं का शरीर, देव त्रिगण निशु, अनेक प्रकार के इन वाहनों में हमने सफर किए। और हर वाहन में यात्रा करते समय यात्री मिले, सहयात्री। अब रेलवे के इस सफर में, इस मानव जीवन के सफर में, भाई सबसे सुंदर यात्रा तो ट्रेन की ही होती है, सुखद। तो इस रेल यात्रा में, इस मानव जीवन की यात्रा में, जैसी हमने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया, गाड़ी में बैठे, सहयात्री मिल गए। माताजी, पिताजी, भैया जी, बहन जी, दादाजी, बाबा जी, काका जी, फूफा जी, ये सब सहयात्री हैं हमारे जीवन के साथ। कल तक जिनको जानते भी नहीं थे, और अब धीरे धीरे उनसे इतनी प्रगाढ़ता हो गई कि उनके बिना रह नहीं पा रहे। यात्रियों से अत्यंत प्रीति हो गई। पर सफर में थोड़ा आगे चले कि दादाजी का स्टेशन आ गया, स्मशान में जाके विदा कर दिया, वो अपने घर चले गए। जीवन की यात्रा आगे बढ़ी तो विवाह हो गया, एक नया यात्री हमारे जीवन की गाड़ी में जुड़ गया, जिसका अब तक पता नहीं था। यात्रा आगे बढ़ी तो पिताश्री का स्टेशन आ गया, वो गए अपने घर, और कुछ ही दिनों में बेटा हो गया, एक नया यात्री जीवन में फिर जुड़ गया। पुराने यात्री जाते जा रहे, नए नए यात्री आते जा रहे, जीवन का सफर चलता जा रहा है। पुत्र दाराप्त बंधु नाम संगम पांथ संगम, ये पांथ संगम है। तो यात्रा का नियम है, यात्रियों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, ताकि यात्रा का आनंद आए, यात्रा कहीं भार ना बन जाए। इसलिए यात्रियों से मिलजुल करके स्नेह पूर्वक यात्रा करो, और स्नेह आसक्ति इतनी ज्यादा ना हो जाए कि जब यात्रा पूरी होवे तो उन यात्रियों को छोड़ा ना जाए। अब टिकट पूरा हो गया, गाड़ी आपके स्टेशन पर खड़ी है, यहीं तक का आपके पास टिकट है, और आप यात्रियों से बार बार मिलने में ही लगे हुए हो, वाह भैया कितना आनंद आया आपके साथ। अब आपको तो छोड़ने का ही मन नहीं हो रहा, और उधर गाड़ी चलने को तैयार, तो क्या होगा? काला कोट वाला टीटी आएगा और हाथ पकड़ के धक्का मार के हटाएगा, अरे हटिए, निकलिए, गाड़ी चलने वाली अभी तक उतरे नहीं। बुद्धिमान यात्री वही है कि एक स्टेशन पहले से बोरिया बिस्तर बांध ले, और जिससे मिलना जुलना है पहले ही मिल ले। स्टेशन पर गाड़ी आए तुरंत उतरिए, इसी में बुद्धिमानी है। उसी प्रकार जीवन के सफर में ये सारे यात्री तुम्हारे साथ हैं, इनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, परंतु जब सफर पूरा हो जाए उससे पहले ही तैयार हो जाओ, क्योंकि काला कोट वाला फिर यम का दूत आता है ना, वो फिर एक नहीं चलने देता, एक सेकंड का भी समय नहीं देता मिलने के लिए। विशेष समय मांगा जाए फिर इतने वर्ष मिले तब भी तू बात नहीं कर पाया जो अब एक सेकंड मांगता है मुझसे। तो भैया वो काला कोट वाला धक्का मार के उतारे, उससे अच्छा है कि तुम ही राजी राजी चल पड़ो, क्योंकि यात्रियों का संग तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये जीवन के इस रहस्य को जो ठीक से जान ले, वो यात्री बड़ा आनंद से यात्रा करता है। देहेस्तिमां सरुधिरे धीमतिं त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। इसलिए पिताजी, अहमता ममता की रस्सी को त्याग कर सारे जगत को अनित्य नाशवान क्षणभंगुर समझो, एक पल का भी भरोसा नहीं।
वैराग्य राग रसिको भव। संसार में राग करके क्या मिला वो तो आप देख चुके हैं। अब वैराग्य से क्या मिलता है उसका भी तो आनंद लेके देखो। वैराग्य के भी तो रसिक बन के देखो पिताजी। धर्म का आश्रय लो, परम धर्म का आश्रय लो, लौकिक धर्मों का परित्याग करो। आप घर से निकले, चलो कथा सुनिए, हमने लक्ष्य बनाया, घड़ी देख करके समय पर निकल पड़े कथा सुनने को। अब रास्ते में कोई इष्ट मित्र मिल जाए तो जय श्री कृष्ण भी कर लेते, राधे राधे भी कर ली, दो बातें भी कर ली। भैया बिटिया का विवाह हो गया कि नहीं, और हरिद्वार कब आए थे, कहां रुके हो, दो चार बात करियो, आगे फिर चल दी। व्यवहार निभाते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ो। ऐसा भी नहीं कि भाई हम इस समय कथा में जा रहे हैं, राम राम करने की फुर्सत नहीं। अरे राम राम करने में कितना समय लगेगा भाई। परंतु राम राम करने में तो बुराई नहीं है, पर इतने घनिष्ठता में बातें भी मत उलझाओ, इतनी बातों में भी नहीं उलझ जाओ जो कि 2 घंटे बातों में ही निकल गए और कथा का समय पूरा हो गया। निकले तो थे कथा सुनने को और मार्ग में मित्र ऐसा मिल गया कि 2 घंटे उसी की गपशप में बीत गए, तो लक्ष्य भ्रष्ट हो गए। उसी प्रकार आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास, लक्ष्य क्या लेके आए थे और करने क्या लगे। लक्ष्य तो यह था कि मानव तन उस परम तत्व को पाने के लिए था, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। रही बात व्यवहार की, तो जीवन चलाने के लिए थोड़ी जीविका का भी आश्रय ले लिया, कुछ व्यापार भी किया, या जो भी भाई यदि विवाह शादी करके गृहस्थ जीवन बसाया है तो उसका भी दायित्व निभाना चाहिए। परंतु जीविका जीवन के लिए है, जीवन तो जीविका के लिए नहीं है। पर हम तो यही कर बैठे, जीविका जीवन के लिए होनी चाहिए, पर हमने तो जीवन को ही जीविका के लिए समर्पित कर दिया। अंतिम क्षणों तक जीविका का ही चिंतन करते करते कैसे होगा, क्या होगा, मेरे बाद कौन संभालेगा, इतना सब जिम्मेवारी मेरे ऊपर। बोलो जय श्री कृष्ण। भोजन देह यात्रा के लिए आवश्यक है, पर देह यात्रा भोजन के लिए तो नहीं है। कि शरीर भोजन के लिए ही धारण किया है, कि भोजन शरीर धारण करने के लिए किया है। आज हर व्यक्ति संपूर्ण जीवन अपनी जीविका में ही गंवा देता है, जीवन के स्वरूप और लक्ष्य को ही भूल जाता है। इसलिए पिताजी, मानव जीवन का परम लक्ष्य है प्रभु का प्रेम, भगवत प्राप्ति। भगवान शंकराचार्य जी प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, जन्मना उसका सार्थक जिसका दोबारा जन्म ना हो, मरना उसका सार्थक जिसे दोबारा न मरना पड़े, उसी का जन्म मरण सार्थक। तो भगवत प्राप्ति के बाद जन्म मरण ही छूट जाएगा, वो परम लक्ष्य है। परंतु जिन माता पिता ने जन्म दिया है उनकी भी सेवा करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये भी आवश्यक है, ये लोक धर्म है। परंतु संसार के व्यवहार में ही इतने हम न डूब जाएं जो जीवन के लक्ष्य को ही भूल जाए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। पिताजी, साधु पुरुषान सेवस्व, साधु पुरुषों की संगति करो, और काम तृष्णाम जहि, संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। देखो साहब, हम गाड़ी खरीद के लाए, आपको पसंद आई, अब आप उसकी गाड़ी पर हाथ फेर फेर के देख देख के आपके चित्त में भी गाड़ी चिपक गई, ऐसी गाड़ी हम भी खरीदेंगे। देखो साहब, कोठी बनाई है, अब आप देख देख के आपके मन में भी कामना जागृत हुई। तो संसारियों की संगति से संसार चित्त पर चढ़ता है,
ऐसा होना चाहिए, ऐसा हम भी करेंगे। और साधु पुरुषान सेवस्व, जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक जन हैं, उनकी संगति करो तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत होने लगा। नेताओं के साथ रहना प्रारंभ करो, नेतागिरी अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी। पहलवानों के संग रहना उठना प्रारंभ करो तो पहलवानी भी आ जाएगी। ज्वारियों के साथ बैठना प्रारंभ करो, पत्ते फेंकने आ जाएंगे। ऐसे ही भगवत रसिक जनों का संग करो तो भगवत प्रेम अपने आप जीवन में आता चला जाएगा। जैसी संगत वैसी रंगत।